नमस्कार साथियों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं इस धमाकेदार क्लास में। साथियों, आज हम पढ़ेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आप लोग बता दें, ये हमारा क्या है, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है और उससे पहले हमने क्या है, सभी प्रैक्टिस सेट को बेहतरीन तरह से कंप्लीट किया है। उसको आप लोगों को नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। साथियों, अगर आप लोग क्या एसएससी जीडी में 40 में 40 लाना जीके जीएस में, तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। और क्या यूपी पुलिस में भी 76 में 76 लाना है, तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। साथियों, आपके लिए क्या है, वर्दी दिलाने वाली क्लास है। ठीक है, वर्दी दिलाने वाली क्लास होने वाली है। वर्दी पाने तक न हम रुकेंगे और न ही कि आपको अब रुकना है। बहुत हो गया, अब 2024 में वर्दी लेकर हम रहेंगे। ठीक है साथियों, आपको इस वीडियो में क्या है, फुल एक्सप्लेनेशन भी करा जाएगा, पोस्टमार्टम भी करेंगे। आपको आगे बताएं कि पोस्टमार्टम क्या होता है। तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट और बढ़ते हैं क्या आज के पहले प्रश्न की ओर और देखते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY किस वर्ष शुरू की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन ए है 2016 में, ऑप्शन बी है 2014 में, ऑप्शन सी है 2017 में और ऑप्शन नंबर डी आपका है 2015 में। ठीक साथियों, देखिए सही उत्तर जिसका हो जाएगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी 2015 बिल्कुल सही हो जाएगा। 2015 में क्या शुरू किए गए थे। साथियों, बात करें इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था, युवाओं को क्या है, कौशल प्रदान करना है। ठीक है, कौशल प्रदान करना और उनको उनके योग्यता के अनुसार, जिस योग्य रहेंगे उनको इस योग्यता के अनुसार नौकरी देना या रोजगार देना था। ठीक है, फिर आइए क्या है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों, वो देखते हैं क्या हम अगला प्रश्न। ठीक है, सभी प्रश्न क्या है, इस बार आज पोस्टमार्टम भी करेंगे और सारे आंसरों क्या है हम एक्सप्लेन भी करेंगे। अगला ऑप्शन है, छऊ नृत्य प्रसिद्ध परंपराओं, मंदिर अनुष्ठानों आदि का मिश्रण है, यह भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है। क्या देखिए बात कर रहा है, किस क्षेत्र में, छऊ नृत्य युद्ध। देखते साथियों, इसका ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण क्षेत्र में, बी है उत्तरी क्षेत्र में, सी है पूर्वी क्षेत्र में और डी आपका हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र में। देखिए सही उत्तर इसका जो होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, पूर्वी क्षेत्र में मनाया जाता है। साथियों, ये पूछ सकता है कि छऊ नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है, तो बता दें आपको क्या है, 3 राज्यों में नृत्य मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, इन तीनों में क्या छऊ नृत्य जो है मनाया जाता है। फिर आइए चलते हैं क्या हम अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए साथियों, प्रश्न नंबर आपका अगला ये है, कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हाइड्रोजन समूह के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, इसमें से कोई एक तत्व है जो हाइड्रोजन समूह में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए देखिए है ब्रोमीन, बी है आयोडीन, सी है हीलियम और डी आपको हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, देखिए सही उत्तर इसमें क्या है साथियों, जो हीलियम क्या है, ये कि आपका हाइड्रोजन के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, बता दें हाइड्रोजन समूह कितने समूह में रखा गया है, जिसके 17वें समूह में रखा गया है। ठीक साथियों, और बात करें कौन कौन से है, तो ये ब्रोमीन आपका हो जाएगा 17वें में है, आयोडीन है और क्लोरीन है। ठीक है, लेकिन जो हीलियम आपका है ये एक हाइड्रोजन तत्व आपको नहीं है, ये तीनों आपके हैं। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा, हीलियम जो है क्या है, समूह के अंतर्गत नहीं आता हाइड्रोजन के। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या हम साथियों अगला प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला है, प्रसिद्ध नेलापट्टू, क्या प्रसिद्ध नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखिए है आंध्र प्रदेश राज्य, बी है मध्य प्रदेश, सी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक। ठीक साथियों, देखिए जो स्थिति आपका है वो ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश के पूर्वी मतलब में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें का आंध्र प्रदेश बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या हम साथियों अभी का है, निम्नलिखित में से किस शख्सियत का संबंध अलीगढ़ आंदोलन से है। ठीक, किस शख्सियत संबंध जो है अलीगढ़ से है। ऑप्शन नंबर ए है सैयद अहमद खान, बी है मोहम्मद अली जिन्ना, सी है सैयद अमीर अली या डी है अबुल कलम आजाद। ठीक है साथियों, देखिए सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सैयद अहमद खान का संबंध किससे है, अलीगढ़ आंदोलन से है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं
अगला प्रश्न। तो ठीक साथियों, देखिए अगला प्रश्न आपका ये है, ठीक है, कह रहा है हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। हाल ही की बात कर रहा है, करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। ए नंबर पर दिया है सूर्य कुमार यादव, बी नंबर पर आपका दिया है विराट कोहली, सी है रोहित शर्मा और डी आपका ग्लेन मैक्सवेल। देखिए सही उत्तर इसमें साथियों जो है वो ऑप्शन नंबर आपका सी रोहित शर्मा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। रोहित शर्मा ने अभी हाल ही में क्या है अफगानिस्तान के खिलाफ, ठीक है, अफगानिस्तान के खिलाफ क्या है एक शतक लगाकर क्या है सबसे ज्यादा 5 शतकों का रिकॉर्ड बना दिया है। अभी तक T20 अंतर्राष्ट्रीय में किसी भी बैट्समैन द्वारा 5 शतक नहीं बनाया गया है, ठीक है। इसका इसमें क्या रोहित शर्मा ने कर दिखाया। तो बात करें सूर्य कुमार यादव साथियों, तो इनके भी क्या 4 शतक हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पे, और ग्लेन मैक्सवेल के भी क्या है 4 है, और विराट कोहली का अंतर्राष्ट्रीय में खेल ओनली 1 शतक है, किसमें T20 की बात कर साथियों, ठीक है। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला है 2011 की भारतीय जनगणना को भारत की आजादी के बाद ... जनगणना अभियान कहा जा सकता है, कहा जा सकता है, ठीक है। मतलब आजादी के बाद की कौन सी जनगणना है ये बताइए नंबर में। ए नंबर है 7वां, बी है 10वां, डी देखिए साथियों यहाँ पर थोड़ा क्या ABCD ऊपर नीचे हो गया है, तो ए नंबर है 7वां, सी है 10वां, बी आपका 9वां और डी आपको हो जाएगा 11वां, ठीक साथियों। देखिए सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर ए 7वीं जनगणना है, ठीक है, आजादी के बाद। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं कि साथियों आपको बताते हैं जो प्रथम जनगणना की बात करें, क्या पहली जनगणना जो आपकी हुई है वो क्या है साथियों 1872 में हुई है, ठीक है। प्रथम जनगणना कब हुई है 1872 में। उसके बाद 1881 में, ठीक है, 1881 में क्या है आपकी 10 की जनगणना शुरू हुई। 10 की जनगणना मतलब क्या है कि हर 10 साल में क्या है एक जनगणना होगी, ठीक है। और अब तक मिला के कुल कितनी जनगणना हो चुकी है टोटल साथियों, क्या अब तक कुल 15 जनगणना हो चुकी है अब तक, ठीक है। टोटल कितनी 15 जनगणना। 1872 में पहली जनगणना हुई, 1881 में 10 की जनगणना हुई और अब तक क्या 15वीं हो गई है। आजादी के बाद कितनी 7वीं है 2011 की, ठीक है। फिर आइए चलते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं साथियों कि अगला प्रश्न आपके लिए क्या है। फिर साथियों आइए हम चलते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न, ठीक है। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्नों का आज होने वाला है आंसरों का पोस्टमार्टम, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका है सबसे गहरा भूप रिवेष्टित, ठीक है, भूप रिवेष्टित को इंग्लिश से क्या बोलते हैं लैंड लॉक्ड, ठीक है, और पूरी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। ए नंबर है विशाखापत्तनम, बी आपका कानपुर, सी आपका है लखनऊ और डी आपका है मुंबई ऑप्शन, ठीक है। देखिए सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका साथियों ऑप्शन नंबर ए विशाखापत्तनम का हो जाएगा। लैंडलॉर्ड जो है वो क्या है पूरी तरह से सुरक्षित है, संरक्षित है बंदरगाह। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों, वो देखते हैं क्या हम अगला प्रश्न, ठीक है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला ये है, क्या कह रहा है 1 मार्च 2023 तक निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का हिस्सा नहीं है, ठीक है। आसियान का जो हिस्सा कौन नहीं है। ए नंबर है थाईलैंड, ठीक है, और देख साथियों, ठीक है, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, सी है श्रीलंका और डी आपका हो जाएगा मलेशिया, ठीक है। साथियों सही उत्तर जिसका है ऑप्शन नंबर आपका सी श्रीलंका जो किया है हिस्सा नहीं है 1 मार्च 2023 तक की बात करें, ठीक है। देखिए साथियों चाहते हैं आपको इसका ऐसे बात करें एशियन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। सदस्य कौन कौन है तो इंडोनेशिया हो जाएगा आपका, मलेशिया हो जाएगा और एक जो ऊपर दिया है थाईलैंड क्या सभी सदस्य है, लेकिन श्रीलंका जो है क्या सदस्य अभी तक नहीं है। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला है महानदी का उद्गम ... की उच्च भूमि से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है बिहार से होता है, बी है छत्तीसगढ़, सी आपका आंध्र प्रदेश,
डी आपको साथियों हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, देखिए कहाँ से होता है अब बताते हैं साथियों। सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या है, छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम होता है। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या हम अगला प्रश्न। ठीक साथियों, देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला है तुकरोई का युद्ध जिसमें अकबर ने बंगाल और बिहार की सल्तनत को हराया था, कब लड़ा गया था। ठीक है, तुकरोई का युद्ध बात कर रहा है, तुकरोई का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए है 1582 में, बी है 1564 में, सी है 1551, डी आपका है 1575। देखिए सही उत्तर इसमें जो है आपका वो ऑप्शन नंबर डी है 1575 में लड़ा गया क्या, तुकरोई का युद्ध, जिसमें अकबर ने क्या है बंगाल और बिहार के सल्तनत को हराए थे। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों और देखते हैं क्या हम अगला क्वेश्चन साथियों। ठीक है, सारे क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला प्रश्न आपका है भारत में महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग ... पहले से शुरू हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 3000 साल पहले, ऑप्शन बी है 1000 साल, सी है 500 साल, या डी है आपका 2000 साल पहले। देखिए सही उत्तर जिसमें क्या है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3000 साल पहले ही शुरू हुई थी। ठीक है, महापाषाण कब्रें बनाना। साथियों अभी तक आप लोगों ने क्या इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्त व दोस्तनियों में शेयर करें। और जो लोग ये आप लोग यूज करते हैं जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है, और व्हाट्सअप हो गया, उस वीडियो को वहाँ पहुँचाइए, सभी दोस्त लग पहुँचे चाहिए वीडियो, कोई दोस्त यार आपका मिस ना हो पाए। ठीक है, तो लाइक करें और शेयर करें ही, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि आप लोग यहाँ पास पर डे कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी एसएससी जीडी व यूपी पुलिस की जीके जीएस मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, और आपको बता दें जो आने वाले भी एग्जाम हैं एसएससी के जितने भी होने वाले हैं, आरपीएफ की वैकेंसी आपकी आने वाली है तो उसकी भी तैयारी आप लोगों को यहाँ पास कराई जाएगी। तो बस सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले प्राप्त हो। आइए भी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या हम अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला है भारत में, ठीक है, किस धार्मिक समूह के लोग नवरोज उत्सव मनाते हैं, ये बताइए किस धार्मिक कौन सा धर्म मनाता है। ए है जैन, बी है पारसी, सी है हिंदू, डी आपका हो जाएगा बौद्ध। देखिए सही उत्तर इसमें क्या है साथियों, सही उत्तर इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी पारसी लोग मनाते हैं। जो पारसी धर्म के लोग हैं वो क्या है नवरोज उत्सव मनाते हैं। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सरोद वादक है, सरोद वादक। ठीक है, ए नंबर है एन रमणी, ठीक है, एन रमणी, और बी है विलायत खान, सी है जरीन शर्मा, और डी आपका है इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, देखिए सही उत्तर जो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी जरीन शर्मा क्या एक सरोद वादक है। ठीक है, देखिए बात करें किसकी, विलायत खान, क्या इनकी से बात करें ये क्या कौन से वादक हैं साथियों, ये क्या आपका सितार वादक हैं। विलायत खान जो साथियों क्या है ये सितार वादक हैं। और देखिए जो क्या है एन रमणी साथियों हैं। ठीक है, एन रमणी जो ये क्या है ये आपकी है बांसुरी वादक। ठीक है, ये क्या साथियों बांसुरी वादक आपकी है। देखिए पोस्टमार्टम हो गया ना, आज पूछ सकते कि एन रमणी कौन सा वादक है, बैंग बांसुरी। एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपके बन गए ना, इसी को बोलते हैं साथियों क्या पोस्टमार्टम प्रश्नों का या आंसरों का। ठीक है, देखिए फिर अगला प्रश्न आपका है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है ये बताइए। ए है अरुंधति राय, बी है खुशवंत सिंह, सी है किरण देसाई, या डी है अरविंद सिंह। ठीक साथियों, देखिए सही उत्तर इसमें क्या है, सही उत्तर इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अरुंधति राय, जो बिल्कुल सही हो जाएंगे। अरुंधति क्या है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखिका हैं। ठीक है, ये लेखक हैं। फिर चलते हैं क्या अगले प्रश्न को साथियों और देखते हैं हम अगला प्रश्न। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम
अगला देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र प्राधिकारी है भारत में नोट जारी करने वाला। ठीक है, चलो समझ गए। देखते साथियों कि इसका ऑप्शन क्या है। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। बी है भारतीय औद्योगिकी वित्त नियम। सी है भारतीय रिजर्व बैंक, या डी आपका है भारतीय स्टेट बैंक। देखिए सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या है नोटों को छपाई वगैरह होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखते हैं साथियों हम क्या अगला प्रश्न, और चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर साथियों आपका अगला यह है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। क्या ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, कौन सी विशेषता। ऑप्शन नंबर ए है समवर्थ सूची। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या सी है मंडलीय व्यवस्था, या डी है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, देखिए सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कहां से ली गई साथियों, ये अब क्या है ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं हम क्या अगला प्रश्न। ठीक साथियों, तो देखिए अगला प्रश्न आपके लिए प्रश्न नंबर 18 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 फर्स्ट के तहत राज्य के राज्यपाल को प्रत्येक ... वर्षों के बाद एक वित्त आयोग का गठन करना होता है। ऑप्शन नंबर ए है 6, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 10। देखिए सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्षों के बाद क्या है गठन करना होता है। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या हम अगला प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और फुल एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला यह है, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है ये बताइए। उत्तराखंड की बात कर रहा है, दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत। ए है नीलकंठ, बी है नंदा देवी, सी है मेरू, या डी है कामेट। डी आपका है कामेट। देखिए सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कामेट ही हो जाएगा। अगर बात करें इसकी कितनी ऊंचाई है साथियों, इसकी ऊंचाई है वो 7,756 मीटर। ठीक है, 7,756 मीटर इसकी ऊंचाई है। समझ गए। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक साथियों ये कामा है, नहीं समझ लेते दशमलव है कॉमा। ठीक है, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न हम। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला है, अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। ठीक है, सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ए है 16 नवंबर को, बी है 17 नवंबर को, सी है 18 नवंबर को, डी हो जाएगा 19 नवंबर को। बताइए कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपको क्या ए नंबर 16 नवंबर को मनाया जाता है विश्व या अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। फिर आइए देखते हैं अगला प्रश्न, चलते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला आपका है डिफॉल्ट रूप से। ठीक है, MS एक्सेल 2010 वर्कबुक में कितनी सीट्स प्रदान की जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन बी नहीं है, सी है 5 और बी उससे थोड़ा अंतर ऊपर नीचे हो गया है, सी है 5 और डी देखिए पहले देखते हैं बी है 7 और डी आपका है 1। ठीक है, देखिए सही उत्तर जो इसका है वो ऑप्शन नंबर साथियों आपका ए हो जाएगा। क्या है 3 सीट होती हैं, सीट 1, सीट 2 और क्या सीट 3 होती है। फिर चलते हैं क्या अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हम अगला प्रश्न। क्वेश्चन की ओर चलेंगे और प्रश्न देखेंगे। ठीक है, बात वही चाहे क्वेश्चन में बोले प्रश्न। ठीक साथियों, देखिए अगला प्रश्न आपके लिए यह है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में TCP/IP का पूर्ण रूप क्या है। देखिए ना फुल फॉर्म पूछ लेते हैं आपसे कभी कभी। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, बी है ट्रांसमिशन कंट्रोल
प्रोटोकॉल एंड इंटरनेशनल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। और देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिए सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका साथियों इसमें का ऑप्शन नंबर सी है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें का सी। फिर चलते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। अवस्थित, ठीक है। ए नंबर है आजमगढ़, सी नंबर है प्रयागराज, बी और सी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया साथियों, ठीक है। और देखिए बी आपका है लखनऊ, डी है फैजाबाद, ठीक है। सही उत्तर इसमें क्या होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी फैजाबाद में स्थित है, ठीक है। फिर आइए देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न, चलते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर, ठीक। देखिए अगला प्रश्न आपका है तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी। आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी। ए नंबर है गौतम बुद्ध नगर में, बी है गाजियाबाद में, सी है ग्रेटर नोएडा में, डी है गाजीपुर में। देखिए सही उत्तर इसका क्या होने वाला है, सही उत्तर इसको हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ग्रेटर नोएडा में क्या है आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी राज्य सरकार। फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। सूची फर्स्ट में आपका जनपद लिखा है, सूची सेकंड में लिखा है खनिज, ठीक है। ए नंबर है सोनभद्र, फर्स्ट नंबर है नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, बी नंबर है इलाहाबाद, दूसरा नंबर है तांबा, सी नंबर है आपका ललितपुर, तीसरा नंबर है शीशे वाली बालू, ठीक है। और डी नंबर है मिर्जापुर और चौथा नंबर है चूने का पत्थर। इसको क्या है सही कूट में लिखना है। देखिए वीडियो बहुत लंबी वाली बताते सही उत्तर इसका क्या है, ठीक है। देखिए साथियों सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है 4321। कहने मतलब ए का चौथा नंबर सही है, बी का तीसरा नंबर सही है, सी का दूसरा नंबर और डी का एक नंबर, क्योंकि ऊपर इधर एबीसीडी आपको लिखा है, ऊपर देखा है आप लोगों ने, ठीक है। फिर चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि को। मतलब बताना है कि उत्तर प्रदेश से पूर्णिमा है वो किस ऋषि को समर्पित है ये बताइए। ए नंबर है व्यास को, वी है वशिष्ठ को, सी है वाल्मीकि की और डी आपका है इनमें से कोई को नहीं, ठीक है। देखिए सही उत्तर जो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए व्यास जी को क्या समर्पित है। साथियों बात करें व्यास जी के बारे में, देखिए व्यास जी ने क्या है 18 पुराणों की रचना की है, ठीक है। 18 पुराणों की रचना की और इन्होंने किसकी की महाभारत की है रचना वेद व्यास जी ने। और आपकी क्या है श्रीमद् भागवत गीता की भी क्या रचना इन्होंने की है। श्रीमद् भागवत गीता की रचना भी क्या है वेद व्यास जी ने ही की है। तो ये लोग आप याद रखिए कि 18 पुराण की रचना किसने की व्यास जी ने की, महाभारत की रचना किसने की व्यास व्यास जी ने की, भागवत गीता की रचना किसने की व्यास जी ने की, ठीक है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों, देखते हैं क्या अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल भूख्यात ज्यादा है, ठीक। मतलब जो ज्यादा सोयाबीन खेती कहाँ होती है ये बताना। ए है पूर्वी क्षेत्र में, बी है केंद्रीय क्षेत्र में, सी है विंध्य क्षेत्र में, या डी आपका है बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है बुंदेलखंड क्षेत्र। देखिए सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या है सोयाबीन खेती साथियों अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी बुंदेलखंड
बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर साथियों आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न, चलते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, ये बताइए। मतलब किस जगह होगी ये बताना है। देखते हैं साथियों ऑप्शन नंबर ए देखिए है वाराणसी में, बी है झांसी में, सी है बांदा में और डी आपका है बरेली में। देखिए सही उत्तर इसका क्या है साथियों, सही उत्तर इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झांसी में इसकी स्थापना होगी। ऑप्शन नंबर बी साथियों आपका झांसी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर आइए देखते हैं अगला प्रश्न, चलते हैं क्या हम अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपका है, ऑपरेशन शेष जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके अवैध व्यापार पर अंकुश लगाना है, ये बताइए। ए है कछुए पर, बी है हिरन पर, सी है इमारती सतव्यपंथ के लकड़ी जो छूट गया है और डी आपका है मानव व्यापार। देखिए सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इमारती लकड़ी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इमारती लकड़ी पर रोक लगाने के लिए क्या है, ऑपरेशन शेष को चलाया गया था, ये लॉन्च किया गया है। फिर देखते साथियों हम अगला प्रश्न, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला आपका है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का विषय क्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है ईमानदारी और नैतिकता, बी है सतर्क रहें ईमानदार रहें, सी है समानता से रहें और इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर डी है भ्रष्टाचार को न कहें, भ्रष्टाचार को न कहें, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहे। सही उत्तर भी क्या आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भ्रष्टाचार को न कहें, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें। साथियों पर प्रति 2 बार आ चुका है, प्रतिबद्ध रहें ये होगा, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें, ठीक है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों, देखते हैं अगला। देखिए अगला आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कालसेर राष्ट्रीय उद्यान में, साथियों ये क्या बाय नहीं है, ठीक है, ये क्या आपका है बाघ, ठीक है, बाघ देखा गया, ठीक है। ए नंबर है उड़ीसा, बी है महाराष्ट्र, सी है पश्चिम बंगाल और डी नंबर हो जाएगा आपका हरियाणा। देखिए सही उत्तर इसमें जो है आपको साथियों ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी हरियाणा बिल्कुल सही जगह क्या है, हरियाणा में देखा गया है कालसेर बाघ, ठीक, राष्ट्रीय उद्यान में। फिर चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न हम, ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं साथियों क्या अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है, व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है। ए नंबर है गूगल अर्थ, बी है गूगल मैप, सी है गूगल डेस्कटॉप या डी है गूगल वीडियो प्लेयर। देखिए सही उत्तर जो जाएगा आपका, ठीक है, देखते सही उत्तर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, गूगल अर्थ जो क्या है रिव्यू और व्यू में मदद करती है। फिर साथियों आइए चलते हैं क्या हम अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम अगला प्रश्न, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला है, एम्पियर की एसआई इकाई है, ठीक, एम्पियर की एसआई इकाई है। ए है प्रकाश की तीव्रता, बी है विद्युत प्रवाह, सी है विद्युत आवेश या डी है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। देखिए सही उत्तर इसमें साथियों है वो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्युत प्रवाह या विद्युत आवेश सही हो जाएगा। साथियों अगर देख लें क्या है कि प्रकाश की तीव्रता की एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका आपको होता है कंडेला, ठीक है, इसका आपको होता है कंडेला हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर विद्युत आवेश, ठीक है, विद्युत आवेश का सही मात्रक होता है आपका सी यानी कूलाम और आपका चुंबकीय क्षेत्र का सही मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये पूछ सकता है कि न्यूटन प्रति कूलाम किसका सही मात्रक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का हो जाएगा। विद्युत आवेश का क्या है कूलाम है, प्रकाश की तीव्रता क्या है कैंडेला है। फिर साथियों आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम क्या अगला प्रश्न हम, ठीक साथियों, चलते अगले प्रश्न की ओर देखते हैं अगला। देखिए अगला आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब
अमीरात की अमीरात नहीं है, अमीरात का अमीरात नहीं है। ए है मस्कट, बी है दुबई, सी है अबू धाबी, डी आपका है शारजहां। ठीक है, देखिए सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मस्कट, जो क्या है अमीरात का अमीरात नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात का जो है ये अमीरात नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मस्कट। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या अगला। देखिए अगला आपका है निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है अंकारा। ठीक है, और देखते साथियों ऑप्शन नंबर बी है आपका दोहा, सी है पनमा, डी है बेरूत। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पनमा, जो क्या है बहरीन की राजधानी है। ठीक है, देखिए बात करें बेरूत किसकी राजधानी है, तो ये क्या साथियों है लेबनान की राजधानी बेरूत हो जाएगी। दोहा किसकी राजधानी है, ठीक है दोहा किसकी राजधानी है, तो ये क्या फिर कतार की राजधानी हो जाएगी। दोहा किसकी है, कतार की है। और देखते हैं क्या है, ठीक है ये जो क्या है अंकारा साथियों है। ठीक है, अंकारा कहाँ की है, तो क्या है टर्की की राजधानी है। समझ गए सब क्वेश्चन आपका। आइए चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर साथियों और देखते हैं क्या अगला प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला है ग्लाइवेनाइजेशन। ग्लाइवेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डॉट की पतली परत साथ आवरण करना है। ठीक है, आवरण करना है। ए है क्रोमियम, बी है जस्ता, सी है एल्यूमिनियम, डी आपका है निकेल। देखिए सही उत्तर जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक साथियों बी क्या है जस्ता, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जस्ता बिल्कुल सही है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न और चलते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला आपका है C60 यानी कार्बन 60 एक अणु है। ठीक है, जिसमें डॉट के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। 60 कार्बन परमाणु होते हैं। ए है 15 पंचभुज और 18 षष्ठभुज, बी है 18 पंचभुज 15 षष्ठभुज, सी है 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज, डी है 20 पंचभुज और 12 षष्ठभुज। साथियों के पास क्या है षष्ठभुज जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। सही उत्तर देखिए जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी 12 पंचभुज होते हैं और 20 क्या है षष्ठभुज होते हैं कार्बन 60 में। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं इसमें का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों अगला प्रश्न आपका है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय है कहाँ है ये बताना है। देखते हैं ए नंबर है नई दिल्ली में है, बी भोपाल में है, सी चेन्नई में और डी आपका लखनऊ में। देखिए सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी चेन्नई में है। चेन्नई में क्या राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में है। साथियों हमने क्या है 38 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट करें क्योंकि आप लोगों को इस 38 प्रश्नों में कितने का जो आंसर था वो पहले से आप लोगों को मालूम था। साथियों आइए आपसे मिलते हैं क्या अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो क्या है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्त व दोस्तनियों में शेयर करें। और चाहे इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक फैला दीजिए ताकि वो लोग भी क्या है यूट्यूब पे फ्री में प्रैक्टिस सेट की तैयारी कर सकें। और आपको बता दें हमने आपके लिए क्या है एक मैं मैराथन क्लास ली थी ओनली SSC GD के लिए, तो उसको जाके देखें। हमने क्या SSC GD के लिए सभी सिलेबस को कंप्लीट कराया है, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो गया हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे स्टैटिक GK हो, और जितने भी टॉपिक थे उनको हमने कवर कराया है। तो SSC GD वाले स्टूडेंट्स जाएँ उन सभी वीडियो को देखें। आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से एक बार देख लें और कमेंट्स कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी और अपना स्कोर कमेंट्स करें कि आप लोग 38 प्रश्नों में कितने प्रश्नों जो जवाब था वो पहले से मालूम था। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो आपको अपलोड करें सबसे पहले प्राप्त हो
और कोई नोटिफिकेशन आपको आए सबसे पहले मिले। और आने वाले एसएससी के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, एमटीएस हो गया, इसकी तैयारी आपको कराई जाएगी। और बता दें आपके लिए आरपीएफ की वैकेंसी क्या है आपके लिए बहुत जल्द आने वाली है, तो उसकी तैयारी क्या आपको कराई जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आइए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।